Well, as far as my education is concerned, I did my Cambridge O-Level from Beacon School System. Right after that, I did my pre-engineering from Barrier Foundation College, following with a Bachelor's of Engineering degree from PF KIT. And currently in 2019, I enrolled myself in Information Technology Postgraduate Diploma from Virtual University. यस, मुझे हमेशा से ही लाइट्स, कैमरा, एक्शन ये करने का शौक़ था। बचपन में स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखा करता था। मूवी स्क्रिप्ट्स हो गए, ड्रामा स्क्रिप्ट्स हो गए, छोटे छोटे 15-16 साल की एज थी मेरी। एंड आई यूज़ टू मेक कार्टून एनिमेशंस एट दैट टाइम। एक प्रीमेड सॉफ्टवेयर था, उस पर मैं एनिमेशंस वगैरह बनाया करता था। लेकिन बट इन 2007 मैन आई वॉज डूइंग इंटरमीडिएट, तो उस टाइम मैंने बाकायदा 3D स्टूडियो मैक्स पर डिप्लोमा किया और एंड आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल 3D मैक्स कोर्स। और उसके बाद मुझे ये कोर्स काफ़ी काम आया फ्यूचर में, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। यस सर, रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा मेरा, स्पेशली इन 2011 जब मैंने कंपटीशन विन किया। वो कंपटीशन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि डैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय फास्ट यूनिवर्सिटी इन 2011। और साथ ही उसमें थोड़ी बहुत जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इंडिया की भी शामिल थी, IIT बॉम्बे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर पाकिस्तान में कंपटीशन करवाया था, जो कि नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन का अलग अलग हुआ था। सो आई वॉज द विनर ऑफ द साउथ रीजन एंड आई वन फर्स्ट पोजीशन इन सिंध एंड बलूचिस्तान। और उस वक्त फिर हम लोग को इनवाइट किया गया इंडिया, ताकि हम वहाँ के बच्चों के साथ भी कॉम्पीट कर सकें। सो इन February 2012 आई वेंट टू इंडिया एंड वो दिन मैं भूलता नहीं है, जो मैं पाकिस्तान की टी-शर्ट पहन के इंडिया के मुंबई स्पेशली एयरपोर्ट पे मैं वहाँ पे उतरा। और उसके बाद वहाँ पे हम लोगों ने 6 डेज़ गुजारे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। विन नहीं कर सके या मैं विन नहीं कर सका, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड स्पेशल पार्ट वॉज डेट कि आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन इंडिया। When I came back to पाकिस्तान, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही रोबोटिक की जो नॉलेज मेरे पास है ये बच्चों में ट्रांसफ़र की जाए। तो डेट्स वाई आई क्रिएटेड अ टीम, जिसमें फिर हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स वगैरह करवाने शुरू किए रोबोटिक्स के। और मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही स्टूडेंट्स PF KIT के जो है उनको मैंने स्टार्ट किया ये रोबोटिक्स का सिखाना, सारा सिस्टम वगैरह। और उसमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट्स को हमने रोबोटिक्स बैक इन 2012 भी सिखानी शुरू कर दी थी। वेल, बैक इन 2012 जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ, सो आई डिसाइडेड टू गो ऑन विद माई पैशन ऑफ एविएशन। तो मैंने 2013 और 14 में अपने एविएशन के कोर्सेज जारी रखे और मैंने EASA, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जो कोर्सेज होते हैं बेसिकली उसकी सर्टिफिकेशन करनी होती है आगे, ताकि आप लोग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की तरफ जा सकें। सो उसके 13 मॉड्यूल्स मैंने क्लियर किए और इन 2015 आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन शाइन एयरलाइन एज अ क्वालिटी इंजीनियर इन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की जॉब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट वाज माय फर्स्ट जॉब, और वो भी एविएशन के अंदर। जहाज़ को कभी इतना करीब से देखा नहीं था, तो वो टाइम मैं बिल्कुल नहीं भूलता। तो उस दौरान हम लोग करते ये थे कि हम लोग की कॉल उसमें जितनी भी ऑडिटिंग वगैरह होती थी वो हमारा काम होता था। मैंने उसमें काफ़ी कुछ सीखा, लीड ऑडिटर कोर्स किया। उसके बाद आपकी जहाज़ की जितनी भी रैंप इंस्पेक्शन होती है, COFA इंस्पेक्शन हो गई, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस इंस्पेक्शन, शेकडाउन इंस्पेक्शन, इस तरह की बहुत तादाद इंस्पेक्शन होती थी, वो करनी पड़ती थी हम क्वालिटी वालों को। उसके अलावा फिर लाइसेंसिंग की तरफ भी होता था कि हम लोगों ने उस लाइसेंसिंग वगैरह को देखना होता था। इट्स द मेन कंसर्न ऑफ द क्वालिटी डिपार्टमेंट टू सी ऑल दोज थिंग्स। तो उसके अलावा हम लोग अक्सर डिपार्टमेंट्स के भी ऑडिट्स वगैरह किया करते थे एंड दैट वाज प्रीटी एक्साइटिंग जॉब। बट इन 2016 I transferred myself into the engineering department so that I can get my license, और वहाँ से फिर मेरा एक्सपीरियंस शुरू होता है मेंटेनेंस का। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इस बारे में मैं आपको लाजमी बताऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं। आप मेरे चैनल पे जाइए यूट्यूब के, और वहाँ पे मैं एक और वीडियो भी बेसिकली अपलोड करूँगा जिसमें मैं बकायदा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर किस तरह बना जाता है उसके बारे में मैं लाजमी बताऊँगा। और सिर्फ यही नहीं, आप लोग को लालच वगैरह नहीं दिखानी, करंट सिनेरियो जो एविएशन का है वो लाजमी बताऊँगा, ताकि सोच समझ के इस फील्ड की तरफ आइएगा। और इसके अलावा मैं अपनी इंजीनियरिंग के बारे में बताना चाहूँगा। इस वीडियोज़ वगैरह में भी मैंने अपलोड की हुई हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो इंजीनियरिंग की जॉब होती है, मैं समझता हूँ कि
बहुत एक्साइटिंग जॉब होती है, काफ़ी प्रेशर भी होता है, टाइम प्रेशर हो गया, उसके अलावा फिर आप लोगों को बहुत सी सेंसिटिव जॉब है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनने तक आपको बाकायदा एक टेक्नीशियन की पूरी 5 इयर्स की टाइम पीरियड से गुजरना पड़ता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई स्पेंड थ्रू 3 इयर्स इन शाइन एयर इंटरनेशनल एज अ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन। बेसिकली ट्रेनी इंजीनियर मेरा डेजिग्नेशन था, बट स्टिल लॉग बुक वगैरह फिल की एंड इन 2018 दिसंबर आई गॉट माई लाइसेंस ऑफ EASA। और बट अनफॉर्चुनेटली बैक इन 2018 ही हमारी अक्टूबर में शाइन एयर इंटरनेशनल क्लोज़ हो गई थी। काफ़ी लोगों का शौक़ होता है एंटरप्रेन्योर बनने का और अपना एक बिज़नेस का स्टार्टअप करने का। 2017 में व्हेन आई वाज इन शाइन एयर इंटरनेशनल, तो 9 to 6 बेसिकली मेरी जनरल शिफ्ट हुआ करती थी। तो 6 PM के बाद मैं फ्री था, तो मुझे जहन में आया, बल्कि अपने एक दोस्त को देख के जिसका नाम तलहा मलिक है, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मैंने उन्हीं के ज़रिए एक बाकायदा रेडी वगैरह कह सकते हैं या कार्ट कह सकते हैं, एक बेकरी के ही सामने मॉडल कॉलोनी में मुझे जगह मिली और मैंने वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल का सेटअप लगाया और वो देखते ही देखते माशाल्लाह इतना ज़्यादा ग्रो किया। मेहनत करनी पड़ी, उसकी मेहनत और वो सेटअप मैंने किस तरह लगाया यही वीडियो मैं एक और अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, वो ज़रूर देखिएगा ताकि लोगों को पता चले। अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर बिज़नेस, तो ऐसे ही नहीं था। मैंने एक रेडी से स्टार्ट किया, उस रेडी को तकरीबन मैंने 8 मंथ्स चलाया और उसके बाद फिर जाके मैंने अपने आप को फास्ट फूड की तरफ लेके गया। वो डिटेल भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बेसिकली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू शाइन एयर इंटरनेशनल। बेसिकली ओनर्स ने उसको क्लोज डाउन किया। जून वाज द लास्ट मंथ जिसमें हम लोग को सैलरी मिली थी। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 to 5 मंथ्स हम लोग को कोई सैलरी नहीं मिली। बट अब वही सेटअप जो मैंने एक कार्ट का, रेडी का, जो मैंने चिप्स का लगाया हुआ था, जुलाई में जितना मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे उससे मैंने पूरी फास्ट फूड्स वगैरह की मशीनें बाय कर ली थी और मैं बाकायदा उसी एरिया में, उसी लोकेशन पे अपने आप को एक शॉप में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया और बाकायदा मैंने आलू मियाँ के नाम से अपना पूरा फास्ट फूड बनाया, जिसमें मैंने फिर वक्त के साथ साथ पोटैटोज़ के अंदर बहुत सारी इनोवेशंस की। उसमें मैं चीज़ी पोटैटोज़, बारबेक्यू पोटैटोज़ और उसके बाद फ्राइज़ की तरफ आ गया, पिज़्ज़ा फ्राइज़। उसके बाद फिर मैंने बर्गर्स की तरफ आया, फिर मैंने पिज़्ज़ा बर्गर निकाला, उसके बाद फिर जिंगर निकाला, चिकन क्रिस्पी बर्गर निकाले, डबल चिकन क्रिस्पी, मतलब इस तरह की फिर इनोवेशन आप वक्त के साथ साथ खुद भी कर सकते हैं। वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप मेरी बिज़नेस वाली वीडियो देखेंगे तो मेरे चैनल पे, तो उसमें आपको सारी की सारी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा। यस, व्हेन आई वाज रनिंग अलूमिया, तो एक एविएशन इंस्टीट्यूट से मुझे ऑफ़र आई और मॉर्निंग टाइम पे मैंने एविएशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था कॉर्पोरेट मैनेजर। और वहाँ पे ना सिर्फ कॉर्पोरेट मैनेजर का काम किया बल्कि एविएशन के कोर्सेज़ वगैरह भी पढ़ाने शुरू किए। उसके बाद जब 2018 के इलेक्शंस हुए तो उसके बाद बिज़नेस वगैरह डाउन होना शुरू हो गए। सो आई थॉट कि अब ये सही टाइम नहीं है बिज़नेस को रन करने का, बिकॉज अर्निंग के बजाय उल्टा अपनी जेब से ही पैसे जाने लग गए। तो उस टाइम मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। तो 2019 की समर्स में ही, समर से पहले बल्कि, मैंने अपने बिज़नेस को क्लोज डाउन कर दिया। In 2019 there was a vacancy of control automation robotics faculty in Institute of Business Management और मैंने उसमें अपना इंटरव्यू दिया, CV दी और माशाल्लाह मैं इस टाइम पे डॉक्टर सीमा अंसारी का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत मुश्किल टाइम पर उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, बहुत ज़्यादा गाइड भी किया। एंड उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एक अपना कंट्रोल ऑटोमेशन रोबोटिक्स का मैंने कोर्स स्टार्ट किया दोबारा से एंड एज अ विजिटिंग फैकल्टी मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। इस दौरान मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना शुरू किया, डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में भी अप्लाई करना शुरू किया। बट द सीन इज़ कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो यू हैव टू गेट अ मास्टर्स डिग्री। भले आपके पास एक्सपीरियंस ज़ीरो हो, भले आप अभी बैचलर्स करके अभी मास्टर्स करो और साथ ही आप बैचलर्स की इंजीनियरिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लग सकते हो। बट अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, आपके पास इंटरनेशनल प्रैक्टिस, मतलब इंटरनेशनल आपके पास लाइसेंस है, ठीक है, आपके पास 5 years प्लस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, स्टिल आप बैचलर्स के टीचर नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास मास्टर्स की डिग्री का ठप्पा नहीं है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है माशाल्लाह PEC और HEC की। तो यहीं पे हम लोग का मेरा जो ऑप्शन था यूनिवर्सिटीज़ में एज अ परमानेंट फैकल्टी बनने का, वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद आई ट्राइड स्कूल्स, आई ट्राइड कॉलेजेस और वहाँ पे अपनी CVs देना शुरू की। 2020 की स्प्रिंग में ही देयर वाज अ कोरोना और इत्तेफाक से जो मेरा सेमेस्टर चल रहा था वो भी एंड हो गया IOBM में। और उसके बाद फिर कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा, फिर आपको पता ही है क्या हालात हुए इंडस्ट्रीज़ वगैरह के, स्कूल वगैरह तो बंद ही हो गए। तो जितनी भी CVs वगैरह दी हुई थी वो तो फिर बेकार हो गई। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि बिज़नेस आइडियाज़ बहुत सारे थे जहन में,
तो मैं लोगों को समझाया करता था, जब मेरा आलू नहीं आता तो लोग मेरे पास आके पूछते थे यार कौन सा बिज़नेस किया जाए, कौन सा बिज़नेस किया जाए। तो मैं उनको समझाता था कि यार मैं अपना आलू का जब बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैंने नोट किया कि जब मैं फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह के लिए या पोटैटोज़ वगैरह के लिए आलू ख़रीद के लाता हूँ सब्ज़ी मंडी से, तो यहाँ पे वही आलू इतने महंगे मिलते हैं, तो तुम क्यों नहीं ला के यहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह सेल करते इस एरिया में। लेकिन शायद लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती थी या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि यार हम किस तरह सब्ज़ियाँ वगैरह बेचेंगे। तो वही चीज़ मुझे फिर समझ में आई कि यार क्यों ना यही एज अ पब्लिक सर्विस मैं स्टार्ट कर दूँ इन 2020। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया सब्ज़ीफल.com का। मैंने साथ ही ये डोमेन ख़रीदा है, वर्डप्रेस पे पहले ही काम आता था, ई-कॉमर्स की पूरी वेबसाइट बनाई एंड देन आई स्टार्टेड माई बिज़नेस ऑफ सब्ज़ीफल.com। अब सब्ज़ीफल.com चलाना भी इतना आसान नहीं है। सुबह सुबह सारे के सारे हम लोग को ऑर्डर्स एक जगह जमा करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर सब्ज़ी मंडी जाना, सारे के सारे सामान वगैरह लेना, कभी फ्रूट सेक्शन में, कभी वेजिटेबल सेक्शन में, फ्रूट सेक्शन में जाके बोलियां देखना और ये सारी चीज़ें लर्न करना वक्त के साथ साथ। तो मैं समझता हूँ कि एक फ्रेंच फ्राइज़ का बिज़नेस जो मैंने किसी ज़माने में किया था इन बैक इन 2017 एंड 18, वो टोटली डिफरेंट था, और ये अब सब्ज़ी मंडी का जो एक्सपीरियंस मैं हासिल कर रहा हूँ इस वक्त करंटली, वो टोटली डिफरेंट है। तो वक्त के साथ साथ बिज़नेस स्टार्ट होता है, फ़ौरन तो आप एकदम कमाना नहीं शुरू हो जाते, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ीफल.com इज़ गिविंग माई गुड रेवेन्यू। और उसके अलावा जब मैंने देखा कि बिज़नेस जब स्टार्टअप किया जाता है तो एकदम आपको इतना कमा के नहीं देता, तो ऑफ़ कोर्स जो फ्लक्चुएशन थी, कभी मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ कभी कम कमा रहा हूँ, सो आई नीडेड अ पर मिनट सैलरी। तो उसके लिए जब मैंने नोट किया कि मैं जब डिलीवरीज़ वगैरह मॉर्निंग टाइम पे दे देता हूँ तो मैं इवनिंग टाइम पे फ्री होता हूँ। इस चीज़ के लिए जब कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा, सो आई गॉट अ जॉब इन अ लोकल रेस्टोरेंट इन गुलशन इकबाल। वहाँ पे मैंने राइडिंग की जॉब स्टार्ट की, क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस, कहीं भी किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो जॉब मिल नहीं रही थी। कॉल सेंटर्स वगैरह की मिल रही थी, बट दे वर आस्किंग फॉर 12 आवर सर्विस, जो कि मैं अफोर्ड दे नहीं सकता था। तो राइडिंग की जॉब थोड़ी बेहतर लगी, उसमें आइडिया लगा कि कम से कम 6 आवर्स काम करने के आपको 15-14,000 पर मंथ मिल ही जाएगा। तो आप समझ लें फ्रॉम 6 PM टिल 3 PM मैं सब्ज़ीफल.com चलाता हूँ, और उसके बाद फ्रॉम 5:30 टिल 12:30 मैं तकरीबन समझ लें कि 6 साढ़े 6 घंटे जो है वो लोकल रेस्टोरेंट में एज अ राइडर काम करता हूँ। राइडिंग की जॉब तो जॉब तो है ही, लेकिन सब्ज़ीफल.com में भी यही है कि उसमें भी मैं सुबह सुबह राइडिंग कर रहा होता हूँ, शाम में भी राइडिंग कर रहा होता हूँ। तो राइडिंग के हवाले से पिछले दिनों मैंने एक अपनी तस्वीर लगाई थी, वो काफ़ी वायरल हुई इंटरनेट पे। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट है। मेरे ख्याल से 99% जो है पॉजिटिव कमेंट्स आए, 1-2 नेगेटिव आए, जो कि इस वीडियो में भी ऑफ कोर्स आएंगे। तो नेगेटिव कमेंट्स ना मैं पढ़ता हूँ ना मैं उसका इतना कुछ दिल पे लेते हैं, क्योंकि हमारी कौम का काम ही नेगेटिविटी फैलाना है। तो कुछ कह देंगे कि भाई अपने आप को पॉपुलर कर रहा है, कुछ कह देंगे कि भाई ही वांट्स अटेंशन सीकर है, उल्टी सीधी बात है। तो भाई आप कर लो, आप अपने आप को पॉपुलर कर लो, ऐसा नहीं है। हर किसी का एक मकसद होता है, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि बेसिकली मार्केटिंग करना सब्ज़ीफल.com की, और अपने जूनियर्स के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि उनको बताया जाए कि भाई अगर आपको किसी भी जगह जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही तो इसमें कोई शर्मिंदगी की या उसकी कोई बात नहीं है। आप मेरी तरह रेडी पे चिप्स भी बेच सकते हैं, और आप मेरी तरह सब्ज़ी फल भी बेच सकते हैं, बट उसमें मैं थोड़ी इनोवेशन ले आया और मैं उसको ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू चला रहा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ मेरे पास हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। और उसके अलावा इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करिएगा, और सब्ज़ीफल.com को लाजमी अपनाइएगा, क्योंकि मैंने किया ये है कि सब्ज़ी मंडी के जो रेट्स होते हैं वही रेट्स मैं वेबसाइट पर अपलोड करता हूँ, और मैं जो अर्न करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ डिलीवरी से करता हूँ। तो ऑफ़ कोर्स अगर आपके पास कुछ सब्ज़ी फल आपके एरिया में मिल रही है तो उसमें और सब्ज़ी फल के ज़रिए जो आप लेंगे उसमें 40 to 50 रुपीज़ का भी फ़र्क आ सकता है पर केजी। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बट जब आप क्वांटिटी में मंगाएंगे तब ज़्यादा फ़र्क फील होगा, कम क्वांटिटी में मंगाएंगे इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। एविएशन के बारे में मैं क्या बोलूँ, एविएशन का हाल सबके सामने है, और नो कमेंट्स ऑन दिस। जिसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा पागल है, एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट एविएशन, उसको सांस ही नहीं आती, तो मेरे ख्याल से वो एविएशन में आ जाए। उसके अलावा कोई अगर इसको एज अ हॉबी देखता है तो एज अ हॉबी देखता रहे, और इसमें फ़िलहाल तो एंटर ना हो, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का। सो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि एक नॉर्मल बंदा एविएशन में दाखिल होने की कोशिश करे। हाँ, इंशाल्लाह फ्यूचर में जब 3-4 एयरलाइंस आ जाएँ, पता नहीं है 5-10 साल में आएँ, 1 महीने में आ जाएँ, फ्यूचर के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, बट एटलीस्ट वी नीड 2 to 3 एयरलाइंस
उसके बाद इंशाल्लाह स्कोप एविएशन का पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो जाएगा। यस, ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ शाइन एयर इंटरनेशनल जितना मैं अपनी रेडी या अपने कार्ड से कमा चुका था, वही पैसे लेके मैंने फ़ास्ट फूड की पूरी मशीनरीज ख़रीद ली। डेट ऑफ कोर्स कॉस्ट मी इन लैक्स। और उसके बाद फिर मुझे वहीं पे एक शॉप मिली, मैंने उसको पूरा रिपेयर किया, उसकी पूरी सफाई वगैरह के बाद पूरा अपना सेटअप अपने हाथ से खड़ा किया। एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ सेम चिप्स वगैरह जो मैं रेडी पे देता था, मैंने शॉप पे देना शुरू किए और वहीं से मैं उसके अंदर इनोवेशंस लाता रहा। उसके अंदर चीज़ वगैरह डालना शुरू कर दी, सॉसेस अपनी बनाना शुरू कर दी। मेन चीज़ सॉसेस होती हैं जिससे आप कस्टमर को खींचते हैं। एंड आई मेड माई ओन सॉसेस। और उसके बाद सॉसेस के बाद फिर हम लोगों ने उसमें मज़ीद इनोवेशन लेकर आए। पिज़्ज़ा फ्राइज़ ले आए, पिज़्ज़ा बर्गर, पिज़्ज़ा रोल, क्रिस्पी बर्गर, क्रिस्पी चीज़ रोल। मतलब फिर उसमें फिर इनोवेशन आप इतनी ला सकते हो कि आपका इतना सा मेन्यू इतना बड़ा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और जो लोगों को एक फ़ाइनेंशियल धचका पड़ा था शाइन एयर के बंद होने से, तो मुझे एक फ़ाइनेंशियल धचका तो नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी एक आपको अफसोस तो होता ही है कि आप इतने ज़बरदस्त एयरलाइन में आप इतनी अच्छी जॉब जो है वो खो बैठे।